हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में आप यूनिट्स कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि आप टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, कंपनी टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे अपनी। और इसके साथ मैंने बताया था कि कंपनी बनने के बाद आपको क्या सबसे पहले करना होता है, यानी लेजर्स या स्टॉक आइटम्स में से कोई एक बनाना होता है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि स्टॉक आइटम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है। हाँ, वो मेरी जो वीडियो है थोड़ी मिक्स हो गई थी, यानी उसका जो कंटेंट है थोड़ा मिक्स हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो से जो अब ये सीरीज है, इस सीरीज से मैं आपको हर एक चीज सेपरेटली बताऊंगा, कोई भी चीज को मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मिक्स करने के बाद फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे बनाना है टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यूनिट बनाने के लिए आपको जाना कहाँ होगा। टैली प्राइम में जैसे ही आप अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आपकी कंपनी का नाम लिख कर आ जाए, नेम ऑफ कंपनी जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, और आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आ जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर्स के अंदर आपको क्रिएट मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट की सी है। आप सी प्रेस करें या वहां पर एरो से ऊपर नीचे करके ले जाकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इन्वेंट्री मास्टर्स में नीचे यूनिट दिख रहा है, इसमें जाना है और यूनिट को बनाना है। यूनिट होता क्या है, सबसे पहली बात। तो आज की इस वीडियो में जो हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, हम सिंपल यूनिट के बारे में बात करेंगे। सिंपल यूनिट सीखेंगे, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं टाइप ऑफ यूनिट में आपको सिंपल यूनिट मेरा चूज किया हुआ है। एक कंपाउंड यूनिट होता है, एक अल्टरनेट यूनिट होता है, उसके बारे में आज हम नहीं सीखेंगे। आज हम सिर्फ सिंपल यूनिट के बारे में ही सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए यूनिट होता क्या है। जब कोई भी आइटम, जिस आइटम को आप अपने बिजनेस में डील कर रहे हैं, जिस आइटम को आप बेच रहे हैं, तो उसे आप किसी न किसी मतलब यूनिट के अंदर उसे काउंट करते होंगे। विदाउट काउंटिंग आप बेच नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप चावल, दाल, गेहूं बेच रहे हैं, तो आप उसे केजी या ग्राम में काउंट करते होंगे। अगर आप सीमेंट बेच रहे हैं, तो आप उसे बैग में काउंट करते हैं। जब आप पेन बेचते हैं, तो उसे आप पीस में काउंट करते हैं कि टोटल मैंने कितनी पीसेस पेन बेची। तो ये जो काउंटिंग है, जैसे पीस, बैग, केजी, ये हो गई यूनिट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में हमें स्टॉक आइटम बनाने से पहले यूनिट बनाना होता है। और ये भी मैं बता दूं कि कई लोग स्टॉक आइटम जब बनाते हैं, उस टाइम पर ही एक शॉर्टकट की होती है, जो अल्ट सी हम जिसे कहते हैं, उसके थ्रू लोग यूनिट बना लेते हैं स्टॉक आइटम बनाते वक्त ही। इवन कई लोग एंट्रीज करते वक्त स्टॉक आइटम बनाते हैं और यूनिट भी उसी टाइम पे बनाते हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि प्रॉपर मैनर में आपको लेकर जा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले ही बना लें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें जैसे हम लोग भूल जाते हैं या नई चीजें ऐड होती है हमारे बिजनेस में, तो फिर हम एंट्रीज टाइम भी बना सकते हैं। तो देखिए यूनिट बनाना कैसे है, आना कैसे है यहां तक, ये मैंने आपको अभी तक बता दिया कि यूनिट तक आप पहुंचेंगे कैसे। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंबल में जिस भी यूनिट को आप बनाना चाहते हैं, उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। मानकर चलिए आप पेन बेच रहे हैं, तो आप उसे पीस में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर PCS लिखेंगे। ये पीस का शॉर्ट फॉर्म होता है। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, PIECE। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पूरा नाम लिखते हैं, तो उसके बाद आप नीचे फॉर्मल नेम में सेम चीज नहीं टाइप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर पीस का नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा पीस का ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बैग बनाता हूँ। देखिए बैग, यानी मैं मानकर चलिए सीमेंट बेच रहा हूँ, तो मैं उसे काउंट किस में करूंगा, बैग में काउंट करूंगा। तो मैं यहाँ पर बैग लूंगा। हो सकता है कई लोग लूज भी सीमेंट बेचते हैं, यानी केजी में भी बेचते हैं, खोल के बोरे को, तो फिर वो केजी का बनाएंगे, फिर वो बैग का नहीं बनाएंगे। ठीक है, या अगर मानकर चलिए बैग का भी बनाना है, तो फिर उसके लिए हमें अल्टरनेट यूनिट वगैरह का भी यूज करना पड़ेगा। सिंपल यूनिट से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर जैसे कई लोग एक ही आइटम के लिए 2-3 यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मानकर चलिए कोई पाइप बेच रहा है, तो कई लोग उसे मीटर में बेचते हैं, कई लोग केजी में बेचते हैं। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस होती है, या कई लोग उसे पीस में बेचते हैं, तब हमें क्या करना होता है, हमें सारे यूनिट्स को यूज करना होता है, यानी सिंपल यूनिट को, अल्टरनेट यूनिट को, कंपाउंड यूनिट को, इन सबको यूज करके वो एक यूनिट बनानी पड़ती है। तो अभी फिलहाल हम सिंपल यूनिट सीख रहे हैं, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बैग लिख दिया। अब बैग के बाद क्या करना है, फॉर्मल नेम में मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ बैग, क्योंकि सेम लिखने पर मुझे वार्निंग आएगी कि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर BG लिखना होगा और यहाँ पर बैग लिखना होगा। और फॉर्मल नेम को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरा यहाँ पर बैग लिख दिया, तो आप फॉर्मल नेम में कुछ नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर UQC कोड,
ये तभी आएगा जब आपकी कंपनी के अंदर जीएसटी इनेबल होगी। अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर जीएसटी को इनेबल नहीं किया होगा तो उस केस में आपके पास यूक्यूसी कोड नहीं आएगा। ये यूक्यूसी कोड होता क्या है, जब हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब GSTR1 3B या जो भी होती है, उसमें क्या होता है कि हमें जीएसटी पोर्टल पे ये बताना होता है HSN कोड की जब हम समरी देते हैं कि हम ये जो आइटम है इसे काउंट किस में करते हैं, हम इसे पीस में काउंट करते हैं कि मीटर में काउंट करते हैं, वो हमें बताना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम 2 यूनिट्स में किसी आइटम को काउंट करते हैं, यानी मीटर, केजी, पीस, इस तरीके से एक ही आइटम को काउंट करते हैं, मतलब 2 या 3 या उससे ज्यादा यूनिट्स के अंदर उसे काउंट करते हैं, तो हमें उसमें से कोई एक यूनिट को सेलेक्ट करना होता है जिसमें हम मोस्टली यूज करते हैं उस आइटम को। ठीक है, तो वो हमें चूज करना होता है। तो वो जो चूजिंग की बात है वो आपको जब आइटम क्रिएट करेंगे तब करनी है। अभी फिलहाल जो आप जिस चीज की यूनिट बना रहे हैं उसे लेंगे, जैसे बैग की बनाने तो बैग लेंगे, और जो चीज आपको इस लिस्ट के अंदर ना दिखे तो अदर में ले लेंगे। जैसे अगर मानकर चलिए सर्विस के लिए कोई लेजर बना रहे हैं या कोई आइटम बना रहे हैं तो सर्विस के लिए अदर ले लेंगे। ठीक है, जो दिख जाए जिस चीज का बना रहे हैं वो लिस्ट के अंदर है तो वही लेंगे, नहीं दिखे यूक्यूसी में तो अदर का एक ऑप्शन होता है, अदर ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इस केस में 0 ही रहेगा। ये 0 इसलिए रहेगा क्योंकि बैग की जो है वो एक बैग ही, अगर आप मानकर चलिए बैग बेच रहे हैं, बैग में कोई सामान को बेच रहे हैं और लूज नहीं बेच रहे हैं तो फिर आप वो बैग में ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप आधे बैग को काट कर बेचेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो डेसिमल प्लेस है आपको कब काम आएगा, मानकर चलिए कोई एक आइटम आप बेच रहे हैं जो केजी में बेच रहे हैं, तो जैसे मानकर चलिए केजी, मैंने केजी का बनाया, यहाँ पर मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ किलोग्राम। ठीक है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो जो सिंबल है उसमें भी पूरा नाम लिख सकते हैं किलोग्राम, लेकिन हम लोग वहां पर सिंबल में हमेशा शॉर्ट नेम ही यूज करते हैं ताकि बिल में इतना लंबा नाम लिखकर ना आए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केजी का हम यूक्यूसी ले लेंगे। अगर आप यूक्यूसी लेना भूल जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जीएसटी की अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं टैली प्राइम में, तो जो GSTR1 या 3B है वहां पर आपकी एंट्रीज मिसमैच में जाएगी, ये याद रखिएगा। इसीलिए ये लेना इंपॉर्टेंट है अगर आप जीएसटी में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी को डिसेबल कर दीजिए, फिर आप नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको क्या करना है, 3 करना है। अब 3 क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन ये है कि मान का चलिए जो सामान आप केजी में ला रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसे मतलब केजी में ही बेचेंगे, हो सकता है ग्राम में बेचे। अभी मान कर चलिए मैं 50 केजी चीनी ला रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जो ग्रोसरी की दुकान है तो मेरे यहाँ सब जो बंदे आएंगे वो केजी में ही मुझसे परचेज करेंगे। कोई आएगा आधा केजी का परचेज करेगा, कोई आएगा 200 ग्राम परचेज करेगा, कोई आएगा 1.5 केजी परचेज करेगा, कोई 1 केजी 300 भी परचेज करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पर जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो हमें ग्राम में एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कर पाएंगे अगर हम सिंपल यूनिट का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 लिखना होगा। तो फिर क्या है कि जब हम एंट्री करेंगे सेल्स वगैरह की तो वहां पर हम ग्राम में भी एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो 3 डिजिट होता है वहां तक हमारा ग्राम चलता है, जैसे ही 4 डिजिट हो जाता है केजी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 999 यानी 3 बार जो 9 हम लोग लिखते हैं तो उसे हम ग्राम बोलते हैं। अगर 999 तक रहेगा तो उसे हम बोलते हैं ग्राम, 999 ग्राम। जैसे ही वो 1000 में कन्वर्ट होता है तो फिर वो केजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये जो 999 है ये 3 डिजिट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये हम सेव करते हैं और एक मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे इसका काम होगा जो ये यूनिट्स हैं। यहाँ पर देखिए मानकर चलिए मैं कोई एक आइटम लेता हूँ। ठीक है, जैसे अभी देखिए मैं जो ये आइटम बना रहा हूँ यहीं पर बना रहा हूँ, एंट्री टाइम बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, अल्ट सी प्रेस करके कहीं से कोई भी चीज बनानी हो टैली में तो अल्ट सी प्रेस करके आप बना सकते हैं, अगर वहां पर वो ऑप्शन दिया है बनाने का तो। अब यहाँ पर जैसे मैं केजी ले रहा हूँ, यानी मैं ये दिखा रहा हूँ टैली को कि ये जो आइटम है ये मैं जो काउंट करूंगा ये केजी में काउंट करूंगा। ठीक है, उसके बाद अभी फिलहाल मैं जीएसटी की डिटेल्स फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मानकर चलिए मैं 2 केजी बेच रहा हूँ और साथ में मैं 250 ग्राम बेच रहा हूँ, यानी 2 केजी 250 ग्राम। तो मैंने 2 लिखा, फिर पॉइंट दिया, फिर 250 लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 केजी 250 ग्राम हो गया। अब ये जो नीचे वार्निंग आई है ये निगेटिव की आई है कि मैंने परचेज नहीं किया तो मैं सेल कैसे कर रहा हूँ, तो ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपके केस में तो परचेज होगा ही। अब यहाँ पर मानकर चलिए 100 रुपए कोई चीज केजी है, तो यहाँ पर इस तरीके से उसके हिसाब से अपने आप आ जाएगा वैल्यू।
आप देख सकते हैं वहां पर 225 रुपए आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिया इसके पीछे का यही बेनिफिट है कि आप पॉइंट में फिर कुछ डाल सकते हैं। जैसे मानकर चलिए 500 ग्राम कर रहे हैं तो पॉइंट 500 लिखेंगे, तो यानी ये आधा केजी हो गया, आधा केजी आप बेच रहे हैं। अगर वहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में जीरो रहता तो उस केस में आप यहाँ पर पॉइंट में नहीं ले पाते, यानी आपको उसे केजी में ही बेचना पड़ता, आप ग्राम में बेच नहीं पाते अगर आप सिंपल यूनिट का यूज करते तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको काम करना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूनिट का काम क्या होता है। यूनिट का मतलब है कि जो भी चीज आप बेच रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं, उसे आप काउंट किस में करेंगे। जिस चीज में काउंट करेंगे उस नाम से आपको यूनिट बनानी होती है। उसमें मैंने बता दिया कि अभी फिलहाल मैं आज की इस वीडियो में आपको सिंपल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी हो, चाहे पीस हो, नोज हो, बॉक्स हो, बैग हो, उसकी यूनिट सेम बनेगी, सिर्फ आपको सिंबल में उसे टाइप करना है। और नीचे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मोस्टली ये लीटर्स या केजीज वगैरह में होता है या मीटर्स वगैरह में होता है। बाकी ये जो बॉक्सेस वगैरह इसमें ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट कैसे बनेगी, सिंपल यूनिट कैसे बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड यूनिट या अल्टरनेट यूनिट वगैरह, या उसके अलावा भी जो भी चीजें हैं वो सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।